बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष निकंदिनी, राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी, बुध विश्राम सकल जनरंजनी। रामचरितमानस का महात्म्य बता रहे गोस्वामी जी। जिस कथा को लिखने जा रहे हैं, गाने जा रहे हैं, जिसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, क्यों इसको गाना जरूरी है, क्यों इसको सुनना जरूरी है और क्यों इतना बड़ा परिश्रम तुलसीदास जी ने उस उम्र में उठाया जिस उम्र में लोग परिश्रम करना छोड़ देते हैं। 72 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस को लिखना शुरू किया। तो ये तो वो उम्र है जिस उम्र में लोग कहते हैं कि बहुत कर लिया। तो अब धीरे धीरे लोग जब निवृत्ति की ओर चले जाते हैं, काम छोड़ देते हैं 70 के बाद तो। और तुलसीदास जी ने तो 72 में रामचरितमानस को शुरू किया, लिखना शुरू किया। उस उम्र में 72 तक क्या किया, तो फिर 72 वर्ष तक बहुत कुछ सुना, पढ़ा, सीखा, समझा और गुरुजनों के सानिध्य में रह करके जो कुछ विद्याएं प्राप्त की थी वो गुरुजनों के सानिध्य में रह करके उन विद्याओं को पचाया और उसके निष्कर्ष में जो तत्व उनको समझ में आया है उस तत्व को, उसको राम नाम दे करके, उनका एक चरित्र बता करके तुलसीदास जी जगत के सामने रखना चाहते हैं। तो इस उम्र में भी गोस्वामी जी इस कार्य के लिए प्रवृत्त हुए। तो कुछ तो बात है, कुछ तो है जिससे व्यक्ति का अपना लाभ होता है। फिर वो चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने लगता है कि ये बहुत अच्छा है, फिर दवाई भी क्यों ना हो। लेकिन जिस दवाई से खुद का फायदा हुआ तो फिर वो सबको ये बताते रहेंगे कि एक बार तो देखो, थोड़ा ट्राई करो, बहुत अच्छी है, इससे बड़ा लाभ है। बहुत लाभ होता है क्योंकि उसको खुद को लाभ हो गया। जिससे स्वयं का लाभ होता है तो फिर व्यक्ति चाहेगा कि जो मेरे अपने हैं उन सब का इस वस्तु के द्वारा लाभ हो जाए। तो तुलसीदास जी के जिनको हम अपने कहें वो 5-15 नहीं है, उनके अपने तो पूरा विश्व है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर के जब महापुरुष कुछ काम करते हैं तब वो अपनों के लाभ के लिए करते हैं। जिससे मेरा लाभ हुआ, इससे सारे जो मेरे अपने हैं उन सब का लाभ हो जाए। और तुलसीदास जी के जो अपने हैं वो बहुत ज़्यादा है, वो 2-4 नहीं है, वो पूरा विश्व है। तो ये भावना है उनकी कि ये स्वर्ग सम संसार हो, ये जगत स्वर्ग जैसा हो जाए, ये जगत पूरा वैकुंठ जैसा हो जाए। कोई किसी पर अत्याचार न करे, कोई किसी पर दबाव न डाले, कोई किसी को कष्ट न पहुंचावे, कोई किसी की गिरावट से प्रसन्न न हो जाए, कोई किसी के खिलाफ षड्यंत्र न रचे। इस प्रकार से जगत में सद्भाव का माहौल हो जाए। पूरे विश्व में यदि सद्भाव हो जाए, हम परस्पर सद्भाव से जुड़ने लगे तो कितना बड़ा काम हो जाए। ऐसे विश्व को ही तो मंदिर कहा, विश्व मंदिर हो जाए और इस मंदिर में रहने वाले सारे इंसान उस मंदिर के देवता हो जाए। तो इस
वैश्विक भावना से भरे हुए गोस्वामी जी 72 वर्ष की उम्र में इसका आरंभ करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये कोई साधारण वस्तु नहीं है जिस उम्र में वो दे रहे हैं। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, जो हमने देखा कि विद्वानों को विश्राम देती है। श्रम शरीर को होता है तब शरीर को आराम चाहिए। अब ये बात अलग है कि हम कहीं भी किसी भी शब्द का प्रयोग व्यवहार में कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर को आराम की जरूरत होती है और मन को विश्राम की जरूरत होती है। थके हुए शरीर को जब 2, 4, 5 घंटे बिस्तर मिल जाए तो 5-6 घंटे आराम करने से दिन भर की थकान 5-6 घंटे आराम करने से मिट जाती है। व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाता है। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ कितना? वर्ष के दिन भर के 8-10 घंटे काम किया और फिर 5-6 घंटे आराम से वो थकान मिटती है। लेकिन मन को जो थकान है वो 10 घंटे काम की नहीं है। मन को जो थकान है वो महीने भर के काम काज की नहीं है। मन में जो थकान है वो जन्म जन्मांतर की थकान है। मन भटकाव से थका है, क्योंकि दुनिया की अनेक चीज से मन प्रभावित होता है और जिससे वो प्रभावित होता है उसको पाने का उसमें पागलपन आ जाता है। वो उसी को सोचता है, उसी के लिए प्रयास करता है और फिर आगे चलकर मन वहाँ से उब कर वापस लौटता है। कभी भी मन कहीं नहीं मिलता, मन कहीं मिलता ही नहीं है कभी। मन केवल जाता है और वापस आ जाता है, मिलता नहीं है। जब कहीं मिल जाए तो तब तो उसको घर मिल गया, तब तो विश्राम होगा क्योंकि घर मिल गया। लेकिन मन केवल जाता आता है। कुछ दिनों तक पद का पागलपन रहता है कि ये चाहिए ही चाहिए। कुछ समय के बाद थक कर वापस आता है कि ये बर्बाद हो गया हमारा समय। और उसके बाद कुछ समय फिर परिवार के लिए पागल होता है और फिर कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर वहाँ से भी अपने आप को असफल समझ करके, निराश होकर के कि हम कहाँ लग गए थे अभी तक, वहाँ से वापस आ जाता है। तो कभी धन के पीछे, कभी प्रतिष्ठा के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, तो ऐसे इसका स्थान बदलता रहता है पागलपन का। और कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद फिर वहाँ से सिर्फ लौटता नहीं, अफसोस के साथ लौटता है, दुख के साथ लौटता है, खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। और इस प्रकार निराश होकर के, जब निराश होकर के मन लौटता है, हर बार हमारी आंतरिक चेतना डिस्टर्ब होती है। इससे हमारी आंतरिक चेतना खंडित होती है, हमारा कद छोटा होता है, इससे आंतरिक कद हमारा कम हो जाता है। और इस प्रकार की थकान, और फिर मरते दम तक ये तो पता चला कि ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये दिशा भी गलत थी, वो दिशा भी गलत थी, लेकिन मरते दम तक तो फिर सही क्या थी वो पता नहीं चला था उसको। गलत क्या क्या हुआ वो तो पता है, वो तो सबको कभी कभी पता चल जाता है कि ये निर्णय मेरा गलत था, ये व्यवसाय मैंने गलत कर दिया, इससे मित्रता गलत हो गई, ये काम गलत हो गया, वो तो होता है, लेकिन सही क्या उसका तो पता नहीं। तो फिर वो जब दोबारा आएगा दुनिया में तो दोबारा आकर भी फिर वही घटना, वही क्रम, वो चबाया हुआ ही चबाते रहेंगे। कोई नया आनंद नहीं, नया स्वाद नहीं, नया काम नहीं, नई क्रिया नहीं, वही घर, वही परिवार, वही सब। तो उसी प्रकार से
फिर दोबारा भी ऐसा ही होता रहता। तो इस प्रकार मन को जो थकान है वो 10 घंटे काम की नहीं है। मन बहुत सक्षम होता है। शरीर 8-10 घंटे काम करके थकता है, मन नहीं थकता। मन बहुत अति सक्षम है, हमारी कल्पना से परे मन में सामर्थ्य है काम करने का, और इसीलिए मन नहीं थकता। लेकिन वो 5 से 10 घंटे में नहीं थकता। लेकिन मन को जो थकान है वो जन्म जन्मांतर की निराशा है, कई जन्मों के आवागमन की थकान है। जन्म दुखम, जरा दुखम, छाया दुखम, पुनः पुनः, वो भी एक बार नहीं, पुनः पुनः। क्योंकि मन वो चींटे की तरह है। चींटे को जहाँ से दूर करो, एकदम दूर करो, तो फिर वो वापस आएगा, उसी दिशा में आएगा। फिर दूर करो तो फिर 2-3 बार जब कोई चींटे को हटाते हैं तो हो सकता है कि उसकी टांगे टूट जाए, उसको चोट भी लग जाए, तो उसके बाद वो लंगड़ाता लंगड़ाता भी उधर ही आता है जहाँ से उसको हटाया था। उस चींटे की तरह है मन। फिर उसी वासनाओं में, उसी संसार में, उसी माहौल में फिर यही करना है। ऐसा ही घर हो, ऐसे ही बच्चे हो, ऐसा ही सब हो, फिर यही करना है उसको। उससे बाहर का विचार उसको प्राप्त नहीं है, क्योंकि गलत क्या हुआ वो तो समझ गए, लेकिन सही क्या वो मालूम नहीं। तो फिर वो उसी को फिर से सही मान करके उसमें आ जाता है। तो अनेकों जन्म की निराशा, और इस जन्म में आकर भी फिर उसी से प्रभावित होकर उसी दिशा में जाता है। तो इससे मन को थकान हो जाती है, निराशा की थकान है। मन काम से नहीं थकता कभी, लेकिन जब बार बार ठगा हुआ महसूस करता है तो उस निराशा की भीतरी थकान है। और इससे जब कुछ क्षणों के लिए सत्संग मिल जाए तो उसको विश्राम का अनुभव होता है। थकान जन्म जन्मांतर की, लेकिन इसके लिए शरीर की तरह उसको 5-7 घंटे बिस्तर की जरूरत नहीं होती। लेकिन कुछ क्षणों के लिए, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, इतना भी अगर कहीं उसको सत्संग मिल जाए तो सत्संग से कोई एकाध दर्शन ऐसा हो जाएगा, एकाध रहस्य ऐसा प्रकट हो जाएगा, एकाध सूत्र ऐसा मिल जाएगा जिस एक सूत्र से मन को समाधान मिल जाएगा। और उस समाधान में आकर के मन विश्राम का अनुभव करता है। शरीर को आराम चाहिए, मन को विश्राम चाहिए, लेकिन फिर भी व्यवहार में हम आराम विश्राम दोनों का प्रयोग करते। एक व्यवहार भाषा है अपनी जगह पर, वो भी ठीक है। तो बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी जीव मात्र को आनंद तो देती ही है कथा। बहुत लोगों का अनुभव है जो कहते हैं कि समझ में नहीं आता लेकिन आनंद आता है। कथा सुन ले, 2-3-4 घंटे बैठे रहे और उससे बाद में पूछो तो कहेंगे उतना समझ में तो नहीं आता, तो फिर बैठते क्यों हैं? तो बोले आनंद आता है। और बिना समझे इतना आनंद आता है तो फिर समझ में आ जाए तो कितना आनंद आएगा? स्वाभाविक है, तब तो परमानंद होगा। और एक बात ये भी है, कथा सकल जनरंजनी है, आनंददायिनी है, इसलिए वक्ता और श्रोता दोनों के लिए जरूरी है कि वो तब तक कथा को करते रहे, तब तक सुनते रहें जब तक उनकी आनंद की स्थिति बनी रहे। ऐसा नहीं उनको ऐसा लगने लगे मन को, शरीर को, कि हम इसको ढो रहे। इस प्रकार आनंद की स्थिति में प्रसन्नता का अनुभव करते हुए जितनी कथा होती है वास्तव में वही कथा है। और सात्विक आनंद कथा के रूप में अगर हम लेते रहेंगे तो एक ना एक दिन आनंद परमानंद में प्रवेश भी कर लेगा। क्योंकि परमानंद में जाना है तो गली तो आनंद ही है, आनंद से ही तो परमानंद की ओर हम, मंजिल की ओर हम जा सकते हैं। इसलिए
बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष निकंदनी, राम कथा कलि कलुष निकंदनी। राम कथा कलि कलुष निकंदनी। राम कथा कलयुग रूपी जो काली माँ है उसको खत्म कर देती है, कलि कलुष का निकंदन कर देती है, निकंदन जड़ से कलयुग को निकाल देती है। लेकिन देखना यह है कि कलयुग कहाँ है। ये वही धरती है जिस पर श्री राम थे, पृथ्वी तो वही है जिस पर कृष्ण थे, जिस पर इस देश के बड़े बड़े महापुरुष हुए, पृथ्वी तो वही है सतयुग से लेकर। ये वही सूर्य है, कभी श्री राम के भवनों के ऊपर तपता था, कभी नंद बाबा के नंद भवन के ऊपर प्रकाश डालता था, आज हम सबके घरों पर कर रहा है। ये वही सूर्य, वही चंद्र, वही आकाश, वही गंगा, वही यमुना, वही सरयू, वही समुद्र, सब कुछ वही है। कलयुग कहाँ है जिसका निकंदन कर देगी राम कथा, निर्मूल कर देगी राम कथा। वो कलयुग का एड्रेस कौन सा है, का रहता कहाँ है। तो गोस्वामी जी ने बताया है कि कलयुग मानव मन में रहता है, अंतःकरण में रहता है। कौन है कलयुग, तो बताया है कपट कलयुग है। चतुराई पूर्वक और कपट पूर्वक, छल पूर्वक कुछ हासिल करने के उपाय को कलयुग कहते हैं। दो प्रकार से हमें सुख प्राप्त करना चाहिए। एक तो स्वयं को प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए, शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए, और शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ करके पुरुषार्थ करें, प्रामाणिक पुरुषार्थ, ये समझ कर के पुरुषार्थ करें कि हम अधिक पुरुषार्थ करें या हम अधिक चोरी कर ले, पाप कर ले, इससे अधिक मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इस बात को ठीक से समझ करके पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ निमित्त है। कभी कभी लोग 10 मिनट काम करके लाखों कमा लेते हैं, और कुछ लोग 10 घंटे काम करने के बाद भी उतना प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ लोग घर बैठे, ऑफिस बैठे 2-4-5 मिनट फोन पर बात करके लाखों कमा लेते हैं, और कुछ लोग दिन भर की मजदूरियों के बाद वो नहीं कर सकते। तो इस बात को बहुत ध्यान में रख करके हमें पुरुषार्थ करना चाहिए कि पुरुषार्थ निमित्त है। पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? भगवान ने पुरुषार्थ के लिए हमको इंद्रियां दी है, शरीर दिया है, और हम पुरुषार्थ ना करें तो भगवान के द्वारा प्राप्त अंगों का अपमान है। इसका उपयोग करना है हमें। जैसे मच्छर से लेकर सारे जीव आकाश में उड़ते हैं, आकाश का थोड़ा अंत कोई पा सकते हैं, लेकिन उड़ते हैं। इसलिए उड़ते हैं कि पंख है तो हमें उड़ना चाहिए, न उड़ना पंख का अपमान हो जाएगा, पंखों की उपेक्षा हो जाएगी। उस प्रकार हमें भगवान ने शरीर दिया है तो किसी भी रूप में पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, किसी भी रूप में। साधना ये भी एक पुरुषार्थ है, साधना के रूप में करे, श्रम के रूप में करे, व्यवसाय के रूप में, चाहे जिस रूप में करे, लेकिन देहधारी अगर अच्छी क्रिया नहीं करेगा तो कोई भी क्रिया हो जाएगी, और इसलिए ये जरूरी है। लेकिन पुरुषार्थ करने वाले को ये बात कभी भूलनी नहीं चाहिए कि होगा वही जो मेरे प्रारब्ध में है, वही हमको मिलेगा। ये नहीं है कि हमने चोरी कर ली तो ज़्यादा हो जाएगा, पाप किया तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर हम कुछ कपट करेंगे, धोखा दे दे किसी को तो हमें ज़्यादा हाथ लग जाएगा। ये संभव ही नहीं है।
महापुरुषों का तो दृढ़ भरोसा होता है, कोई कितना भी उनका लूटे, लेकिन उनको पता है कि अगर ये चीज़ सही में मेरी है तो उसको वापस आना ही पड़ेगा, और अगर सही में हमारी नहीं है, पिछले जन्म में हमने ले लिया था किसी का, तो फिर वो कभी आने वाली नहीं है, तो हो गया बराबर। उसमें भी तो कोई चिंता की बात नहीं कि हो गया हिसाब बराबर। लेकिन जब हम किसी का ले लेते हैं छलपूर्वक, तो फिर वो केवल जो हमने लिया था केवल वो नहीं जाता, और भी थोड़ा उसके साथ चला जाता है, हमारा सुख चला जाता है, हमारा चैन चला जाता है। तो ये समझकर पुरुषार्थ करना चाहिए हमें कि होगा वही जो प्रारब्ध में है। पाप करने से कोई ज्यादा मिल जाएगा ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन पुरुषार्थ के साथ पाप किया, कपट किया और इससे कुछ ज्यादा मिला, तो भी ये कपट का पाप का परिणाम नहीं है, प्रारब्ध का ही परिणाम है। लेकिन इसको फिर पाप का प्रसाद समझते हैं तो आगे हम दुखी हो जाते हैं। तो इस प्रकार या तो हम स्वयं को प्रारब्ध पर छोड़ दें और निमित्त रूप निश्चिंत हो करके जितना बन पाए प्रामाणिक पुरुषार्थ करें, और या फिर हम प्रभु प्रसाद के रूप में सुखों को देखें, प्रारब्ध के रूप में देखें, या फिर बहुत अच्छी बात तो यह है कि पुरुषार्थ के बाद भले हुआ तब भी हम उसको प्रभु प्रसाद के रूप में देखें। इसके अलावा जो कोई तरीका है वो कली का कारण है। कलयुग जब हमारे अंदर बैठ जाता है, एक पंक्ति बड़ी अद्भुत रखी है मानस में, तुलसीदास जी ने लिखा, जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला। जे जन में कलिकाल कराला, जे जन्म में कलिकाल कराला, जितने भी लोग कली युग में जन्मे वो सब दिखते हैं हंस जैसे, और उनके काम होते हैं कौवे जैसे, करतब बायस और बेश मराला, मराला हंस। किसी ने पूछा तुलसीदास जी से कि आप खुद भी तो कलयुग में पधारे हैं, कलयुग में तो बहुत सारे संत हैं, क्या उन सबको हम यही समझेंगे कि वो हंस जैसे दिख रहे हैं और काम कौवे वाला कर रहे हैं? क्या सबको हम ऐसे देखें? तुलसीदास जी ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं। तो बोले आपने तो लिखा जे जन्मे कलिकाल कराला, जो कोई जन्मे। तुलसीदास जी ने कहा कि जे जन्मे कलिकाल कराला, जन और मैं को अलग करो। जे जन्मे जिनका जन्म हुआ नहीं, जे जन में कलिकाल कराला, जिस मनुष्य के भीतर कलयुग बैठा हो वो फिर दिखता कुछ अलग है, करता कुछ अलग है। और जब तक हम इस प्रकार का जीवन जीते रहेंगे तब तक हम अपनी आत्मा की दृष्टि में अपराधी होते जाते हैं। जिसकी आत्मा ही जिसको पसंद नहीं करती, उस व्यक्ति को एक दिन दुनिया में कोई पसंद नहीं करता। फिर आगे चलकर शिकायत करोगे कि घर में भी हम किसी को अच्छे नहीं लगते, समाज में भी किसी को अच्छे नहीं लगते, हम जहाँ भी जाते हैं हम कहीं भी किसी को अच्छे नहीं लगते, अपने नहीं लगते। तो इसका कारण असल में ये है कि हमने जीवन पर्यंत जो किया है उसको हमारी आत्मा ने मंजूर नहीं किया, आत्मा को पसंद नहीं आया। और जो क्रिया मन को अच्छी लगती है, आत्मा को अच्छी नहीं लगती, उस क्रिया को लेकर पूरी दुनिया हमसे नफरत करेगी एक दिन। क्योंकि आत्मा ने कोई अपना उसमें सिग्नेचर नहीं किया, समर्थन नहीं दिया आत्मा ने कि तुमने अभी तक जो किया वो सही किया। और अधिकांश लोग उसी पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कहते हैं और मन को कैसा लगता है। अब लोगों ने वाहवाही कर ली और मन को मजा आ गया, वो काम हम 1000 बार कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की इजाजत ही नहीं है इसके लिए।
आत्मा को वो पसंद ही नहीं है। आत्मा कहती है कि गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन दुनिया की वाहवाही में कर ली। तो आत्मा ने गलत बताया था, तो आगे चलकर एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया की दृष्टि में व्यक्ति गलत साबित होता है। और चाहे मन खुश नहीं है, लोगों में वाहवाही नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, लेकिन आत्मा धन्यवाद करती है कि तुम सही हो। आत्मा अभिनंदन करती है, आत्मा कहती है कि बिल्कुल बस यही करो। मन चाहे जो कहे, दुनिया चाहे जो कहे, लेकिन आत्मा कहती है कि नहीं, तुम सही हो। और आत्मा को सही लगा तो समझ लो कुछ सालों के बाद पूरे विश्व को मानना पड़ेगा, चराचर को मानना पड़ेगा। जिस समय तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी होगी, तब मानने वाले कितने लोग होंगे? वाहवाही करने वाले तब तो लाखों लोग नहीं होंगे ना, जितना आज है, तब तो नहीं होंगे लाखों लोग। जब व्यासी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की होगी, पुराणों की रचना की होगी, तब उनको मानने वाले और उस काम को सही बताने वाले कितने लोग होंगे? मुश्किल से 5-15 लोग होंगे। लेकिन महापुरुषों ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि दुनिया में करोड़ों लोग हैं और करोड़ों में हम जल्दी फैल जाए, करोड़ों में जल्दी हमारी वाहवाही हो जाए, इसके लिए प्रयास नहीं किया। लेकिन उस समय 5-15 लोग इसका आनंद लेते होंगे मुश्किल से। वो 5-15 लोग भी उनका लक्ष्य नहीं था, उनका लक्ष्य था कि आत्मा को सही लगता है बस। और जो काम आत्मा को सही लगता है वो आगे चलकर जगत को तो मानना ही पड़ेगा, पूरे विश्व को स्वीकार करना पड़ता है इसका। और इसलिए हमें अपने भीतर कली को रख करके कोई काम नहीं करना है। चतुराई, कपट, इसके आधार पर हम सफलता हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन उसको संभाल नहीं सकते। जो जल्दी जल्दी फैल जाता है वो जल्दी जल्दी गायब भी हो जाता है। जो फैल गया वो गायब हो जाता है। हमारे गुरुजनों ने दुनिया में फैलने का प्रयास नहीं किया, स्थापित होने का प्रयास किया है। अगर वो 5 लोगों के जीवन में भी उनके विचार स्थापित हो गए तो फिर वो सफल है, क्योंकि स्वयं में जो विचार थे वो 5 में स्थापित हो गए। वो 5 के द्वारा 50 में स्थापित हो जाएंगे। अगर 5-5 में होता जाए तो 50 के द्वारा भी 5-5 में देखो तो 250 में स्थापित हो जाए। और इसी प्रकार सत्य को जगत में स्थापित किया जा सकता है। इसमें हमें धैर्य से चलना पड़ता है। तो इसलिए बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष निकंदनी। कली के द्वारा हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमको क्या मिला, ये बात इतनी बड़ी नहीं है, किस रास्ते से मिला वो बात बहुत बड़ी है। जो मिला वो गलत मार्ग से मिला है तो बहुत गलत है। चाहे पैसा हो, प्रसिद्धि हो, चाहे जो हो, कितना मिला ये बात बड़ी नहीं है, लेकिन किस मार्ग से मिले, किस माध्यम से मिले, किस दिशा से मिले, वो सही होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कली को यहाँ कलुष कहा, मेल कहा, और इससे आगे तुलसीदास जी कलयुग को सर्प भी कहते हैं। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरनी। राम कथा कली पन्नग भरनी। कली पन्नग भरनी, कली को क्या बताया? सर्प। पन्नग मानी सर्प, क्योंकि जहरीला है। और जिसको भी कली डस ले, छू ले, सर्प के तो डसने से जहर चढ़ता है, कली के तो छूने से वासना का विष मन में जाग जाता है।
और इसलिए कलयुग ये सर्प है। और तो रामकथा क्या है? भरनी। भरनी यानी मंत्र। हमारे अंदर कलयुग के कारण जब वासनाओं का विष हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी बुद्धि में, हमारे रग रग में वासना का विष अगर चढ़ने लगता है तो फिर उस जहर को, विष को उतारने के लिए रामचरितमानस की जो पंक्ति है वो भरनी है, यानी कि मंत्र है। इस मंत्र के द्वारा, क्योंकि सर्पदंश होता है तो मंत्र के द्वारा उतारा जाता है, लेकिन वासना का विष जब रग रग में चढ़ता है तो रामचरितमानस की पंक्तियों रूपी मंत्र के द्वारा हम इस विष को उतार सकते हैं। इसलिए राम कथा कलिपन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कह अरनी।